उज्जैन में नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित हुई। इस दौरान करीब घरेलू हिंसाएं, विद्युत समेत कई प्रकरण आए हैं, जिसमें करीब 15,000 प्रकरणों को मौके पर निराकरण किया गया। एवं सत्र न्यायाधीश R.K. वाणी ने जानकारी देते हुए बताया कि 44 खंडपीठ ने सुनवाई की है। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर के वर्षों पुराने भूमि विवाद का शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में निराकरण हो गया। यह लोक अदालत ने आपसी समझौते से प्रकरण समाप्त कर दिया गया। दरअसल यह विवाद उज्जैन विकास प्राधिकरण और इस्कॉन मंदिर के बीच था। इस्कॉन मंदिर की भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया था। मामला न्यायालय में चल रहा था। इस बीच मंदिर ने राज्य शासन के समक्ष आवेदन कर रियायत की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक में इस्कॉन मंदिर को भूमि आवंटन का आदेश पारित कर दिया गया है। इस्कॉन मंदिर ने बकाया 2.25 करोड़ रुपए राशि उज्जैन विकास प्राधिकरण को दी और भूमि अपने पक्ष में आवंटन करवाई। संदर्भित प्रकरण में प्राधिकरण की ओर से पक्ष समर्थन कर रहा था। इसमें जो मूल विवाद जो था 2004 के अंदर जो भूखंड आवंटित किए गए थे वो प्राधिकरण ने रियायती दर पर कंसेशनल रेट पर जो है इनको आवंटित कर दिए थे। रियायती दर पर भूखंड आवंटित करने का अधिकार केवल शासन को था, पर प्राधिकरण स्तर पर कर दिए गए थे। इस संबंध में आपत्ति की गई तो शासन ने जो है आवंटन निरस्त कर दिया था। उसके विरुद्ध जो है ये यहाँ कोर्ट में आए थे। कोर्ट में ये मामला विचाराधीन था और इन्होंने शासन को जो प्रतिनिधित्व किया और अपना पक्ष रखा, तो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि भाई रियायती दर पे जो आवंटन हुआ था वो वैधानिक नहीं था। ये जो उस समय जो प्रचलित दर थी इस संबंध में ये राशि जमा करा दी जाए तो इसका आवंटन जो विधिकरण कर दिया जाएगा। तदनुसार इन्होंने राशि जमा करा दी तो लीज डीड का संपादन होकर इस्कॉन मंदिर में क्या था, इसका जो अलॉटमेंट हुआ था पहले और उसके संबंध में इस्कॉन मंदिर निर्माण भी हो गया था, परंतु बाद में कतिपय कुछ कारणों से माननीय उच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगी थी। उसके कारण से उसके आवंटन को निरस्त करने के संबंध में आदेशित किया गया था और उसके लिए यहाँ पर न्यायालय में दावा लगाया था और दावा चलते दौरान ही इस्कॉन मंदिर के द्वारा राज्य शासन को भी एक पत्र प्रेषित किया गया था और उसमें राज्य शासन की मंत्री परिषद और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस आवेदन पत्र को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और उस आवेदन पर से मंत्री परिषद ने यह निर्णय लिया कि सन 2004 में उज्जैन जिले की जो गाइडलाइन तत्समय में प्रचलित थी उसकी दर से यदि अंतर की राशि जमा कर दी जाती है तो इस्कॉन मंदिर को पुनः जो है वो आवंटन कर दिया जावे। उस हिसाब से इस्कॉन मंदिर के द्वारा जो अंतर की राशि थी उस राशि का भुगतान कर दिया गया और राज्य शासन के संपूर्ण मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय के अनुसार रकम जमा होने के बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण ने इस्कॉन मंदिर के हक में पंजीकृत विलेख का भी निष्पादन कर दिया। इस तरह से आपसी राजीनामे से उस प्रकरण का निराकरण होकर के आज उसको लोक अदालत के माध्यम से समाप्त किया गया। कितनी एक्स्ट्रा राशि देना पड़ी उसमें हमें करीबन जो है 2.25 करोड़ मंदिर की जमीन मंदिर को मिली है वापस, क्या प्रसन्नता के इन क्षणों को आपसे शेयर करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। और वास्तव में 2004-05 में मंदिर के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी। 2006 में मंदिर बन गया था, लेकिन कतिपय लोगों ने कोई PIL लगाई थी। उसके संदर्भ में फिर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि आप देखिए, और उसके बाद 2017 में गवर्नमेंट ने इसको निरस्त कर दिया था। उसी समय से हम यहाँ कोर्ट में आ गए थे तथा साथ ही साथ सरकार को भी हमने संपर्क साध रखा था और उनसे अनुरोध किया था कि ये जो है इसका समाधान आप करें। तो उन्होंने कैबिनेट अप्रूवल के द्वारा इसका समाधान कर दिया और UDA ने जो डिफरेंस राशि थी 3 करोड़ 71 लाख रुपये वो जमा करने के बाद जो विधिवत लीज डीड संपादित कर दी है। और चूंकि कोर्ट में केस था तो वो हम उठाने के लिए आज यहाँ आए थे। राजीनामा बोले जो भी बोले।
सर आज कितने मामले लोक अदालत में आए हैं, क्या क्या निर्णय हुए? देखिए, आज जो है इस वर्ष की मतलब 2022 की आखिरी लोक अदालत है। पहले 3 लोक अदालतें जो मेगा लोक अदालत है, राष्ट्रीय लोक अदालत है, वो हो चुकी हैं और हमेशा की तरह इस बार भी पक्षकारों में, अधिवक्ताओं में बहुत उत्साह है और पिछली बार की तरह हमने इस बार भी जो है 44 खंडपीठ बनाई हैं और प्री लिटिगेशन और लिटिगेशन के प्रकरण मिला के करीब 15,000 प्रकरण हमने इस लोक अदालत में रखे हैं, जो इन 44 खंडपीठों में लंबित सर आज रखे गए हैं। सर इनमें से कोई ऐसा महत्वपूर्ण केस है जो आज हुआ है? देखिए, अभी तो लोक अदालत चली रही है और कुछ भी महत्वपूर्ण होता है तब हम ये लोक अदालत पूरा होने के बाद ही बता पाएंगे। सर एनपीपी के काफ़ी केस देखने को मिले हैं, तो उनमें किस तरह की रियायत दिलवाई गई? देखिए, इसमें एनपीपी के केसेस में जो पहले हमने रियायत दी थी, जो लिटिगेशन और प्री लिटिगेशन प्रकरणों में अलग अलग है, वो इस समय भी रखी है जैसा कि पहले लोक अदालतों में थी और निश्चित रूप से इसमें अधिवक्ताओं और पक्षकारों को